Hello guys, welcome back to my channel. How's this look? I just created this look for दुर्गा पूजा ओकेज़न। और अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और इस लुक को कैसे क्रिएट किया है मैंने उसे देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। सो दिस इज़ द लुक। In this video I am going to share with you makeup tutorial and even the hair style। कैसे मैंने ये हेयर स्टाइल, ये जूड़ा कैसे बनाया है, बहुत ही ईजिली बनाया है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये लुक क्रिएट करना ही बहुत ईजी है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप टू यूज़ ए गुड मॉइस्चराइज़र। हेयर आई एम यूजिंग निविया मॉइस्चराइज़र और इसे डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस में लगा के उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिसलिए कि अपनी स्किन में एडजस्ट अच्छे से ही एब्जॉर्व हो जाए और जो भी मेकअप रहे वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहे और ड्राइनेस ना आए। और मीनवाइल मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर ले रही हूँ। ये वैसलीन का जो पेट्रोलियम जेली आता है वो है, आप और भी कोई लिप बाम ले सकते हैं। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा प्राइमर। ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है। वैसे मैं कलर बार का ज़्यादा यूज़ करती हूँ बट इसको मैंने यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा स्मूथ प्राइमर है, थोड़ा सा पिंकिश बेस देगा आपके मेकअप को और स्मूथ भी बहुत है ये। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है पूरे फेस पे और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखा है। 1 मिनट या 30 सेकेंड भी आप रख सकते हैं। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग मिलानी फाउंडेशन। ये कंसील परफेक्ट फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये दुर्गा पूजा लुक है तो इसमें मैं थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए स्ट्रोब यूज़ कर रही हूँ। ये हाइलाइटर का भी काम करता है। ये मेकअप रिवोल्यूशन का हाइलाइटर है और इसी फाउंडेशन में मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, जिसलिए कि ग्लोई लुक आए। क्योंकि फेस्टिवल है तो आप सभी को पता है कि हमें अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए। इस तरह से मिक्स करके मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लिया है। और ये जो फाउंडेशन है आपको फुल कवरेज देगा। सो फेस्टिवल्स के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। एंड आई एम यूजिंग हेयर पैक ब्रश। ये काबुकी ब्रश है, आगे से फ्लैट होता है। इसे ब्लेंड करने में बहुत इजी रहता है और इस मोशन में मैंने ब्लेंड किया है। आपको ड्रैग नहीं करना है, सिंपली डैप डैप करके इसको ब्लेंड करना है। अगर आप ब्रश को थोड़ा सा भी ड्रैग कर देंगे तो इट एंड्स विद द लाइनिंग्स और जो कि बहुत ही बेकार लगेगा। तो ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। और नेक पे भी ज़रूर ले जाइएगा क्योंकि फेस और नेक में डिफरेंस आ जाएगा अगर आप नहीं ले जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पाउडर। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, आप लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं। स्पेशली मैंने अपने अंडर आइज़ में इसको अप्लाई किया है, जिसलिए कि क्रीज लाइंस ना आए। बहुत ही स्लोली अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, फेदर टच देना है। एंड आफ्टर दैट आई एम डस्टिंग द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफ। वेरी लाइटली। नाउ कमिंग टू द आई मेकअप। आई मेकअप में सबसे पहले मैं करती हूँ आईब्रोज़ को। अपने आईब्रोज़ को मैंने कॉम्ब कर लिया है। ये कैमलिन का ब्रश है और इसी में ब्रश भी प्रोवाइडेड रहता है और आईब्रो पेंसिल भी है। तो पहले ब्रश किया, उसके बाद मैं शेप दे रही हूँ और अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। सेम विद द नेक्स्ट आई। सो आईब्रोज़ हो गई हमारी। उसके बाद हम आते हैं काजल लेते हैं। मेबलिन का कोलोसल काजल है और इसे मैंने थोड़ा सा मोटा ही अप्लाई किया है क्योंकि ये फेस्टिवल है और दुर्गा पूजा है और बंगाली लुक में काजल मोटा ही अप्लाई करते हैं, जिसलिए कि बहुत ही अच्छा लुक आता है, दुर्गा पूजा वाला लुक आएगा। तो ये मैंने मोटा काजल अप्लाई किया है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्मच कर लूँगी पॉइंटेड ब्रश से।
सेम काजल से मैंने यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ किया है और हल्का हल्का बाद में जब हम आई शैडो लगाएंगे तो उसको स्मज कर लेंगे। तो इस प्रोसेस से धीरे धीरे करके मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है काजल से ही। आप चाहे तो आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत इजी स्टेप है अगर आप काजल से करते हैं तो। और नेक्स्ट टाइम में भी मैंने ये कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं अपने जो आई शैडो पार्ट पे आते हैं। आई शैडो लगाना है तो मैंने काउंटर शेड लेके क्रीज क्रिएट की है और आपको ब्रश ध्यान रहे कि ऐसा छोटा सा ही ब्रश लेना है। अगर आपके पास आई मेकअप का ब्रश है तो आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटा सा कोई ब्रश लेके बहुत ही ईजिली इसे क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने शेड लिया है, ये देख लीजिए आप, ये वाला शेड लिया है। थोड़ा सा न्यूड शेड आएगा और थोड़ा सा ऑरेंज शेड लाएगा जो मेरे ड्रेस से थोड़ा मैच कर रहा है। तो ये शेड लेके मैंने अपने आईलिड पे अप्लाई कर लिया और ये थोड़ा शिमरी शेड है तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा इस लुक के लिए। इस तरह से बहुत ही सॉफ्टली फेदर टच देके आप इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लीजिए और द सेम प्रोसेस विद द सेकेंड आई। ना ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने येलो शेड लेके थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर्स से लेके अपनी आईलिड हाफ वे तक गए हैं, सिर्फ अपनी आईलिड पे येलो शेड थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। ना यूजिंग दिस गोल्डन शेड और इससे थोड़ा थोड़ा करके आईलिड पे हल्के से अप्लाई करना है, बस एक शिमर शेड आ जाए और एक गोल्डन लुक भी आ जाए जो कि इस लुक के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो ये गोल्डन लुक भी मैंने थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं अप्लाई किया, बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई किया है। नाउ टेकिंग दिस ग्रीन शेड फ्रॉम द सेम पैलेट और इससे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे इस काजल को भी उसी के साथ स्मज करके कॉर्नर्स में थोड़ा स्मज कर दिया है और ये ग्रीन शेड लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लिया। ये पॉइंटेड ब्रश है। अब आप देख सकते हैं कि जो काजल था वो हमारा और मोटा दिखने लगे है और अच्छा लगने लगा है। और काजल को भी मैंने थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए एक बार फिर सेम काजल पेंसिल से लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया। और वो जो मेरा शुगर का पैलेट था, फेस पैलेट, उसमें से मैंने काउंटर शेड लेके ब्रॉन्जर लेके नीचे थोड़ा सा क्रिएट कर लिया है जिसलिए कि आंखें थोड़ा और बड़ी दिखें। और सेम पैलेट से मैंने हाइलाइटर शेड लेके इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लिया है, आईज़ की इनर कॉर्नर्स में। और इसे हाफ ऑफ द वे लाएंगे थोड़ा और ऊपर भी आप थोड़ा हाफ ऑफ द वे चले जाएंगे। अब देखेंगे आप मेरी आईज़ जो है वो थोड़ा ब्राइट लगने लगी हैं, खुल के बाहर आ रही हैं। और सेम पैलेट से मैंने फिर हाइलाइटर शेड लिया और इसे अपने ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लिया। नाउ यू कैन सी दैट आई मेकअप हमारा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं आई लैशेस पे। तो पहले मैंने आई लैश कर्लर लिया है, ये वेगा का आई लैश कर्लर है। इससे मैंने अपने आई लैशेस को कर्ल कर लिया पहले। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग मेबेलिन मस्कारा,
ये सेंसेशनल मस्कारा है, बहुत ही अच्छा है। आपके जो लैशेज़ है उसको कर्ल भी करेगा और थिक भी दिखाएगा, तो आपको कोई फेस फॉल्सीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। अपर लोअर दोनों लैशेस में मैंने अप्लाई कर लिया है, और आप चाहे तो 2 कोट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फेस पैलेट, मैंने शुगर का सेम फेस पैलेट लेके और ऐसे थोड़ा सा स्मॉल ब्रश है, इससे मैंने अपना ब्रॉन्ज़र एज अ ब्रॉन्ज़र इसको यूज़ किया है। इस तरह से अप्लाई करने में आपके फेस में थोड़ा डायमेंशन आ जाती है। अगर आपका फेस थोड़ा सा मोटा है तो वो पतला भी दिखने लगेगा, तो आप इसे यूज़ करेंगे तो डायमेंशन आएगी। नाउ टेकिंग द ब्लश फ्रॉम द सेम पैलेट, और इसे मैंने अपने एप्पल ऑफ माई चीक्स पे अप्लाई किया। फिर हाइलाइटर शेड लेना है और जहाँ आपने ब्लश अप्लाई किया उसके थोड़ा सा ऊपर इसे अप्लाई करेंगे। जो आपके हाई पॉइंट्स है वहाँ अप्लाई करेंगे, नोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसलिए कि शाइन आए एक। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये फेस्टिवल लुक है, दुर्गा पूजा का लुक है, तो और ग्लो चाहिए, इसलिए मैं मेकअप रिवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और ग्लो के लिए। और हाई पॉइंट्स पे हल्के हल्के अप्लाई करके, और इसे मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसे स्पॉन्जेस से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन फिंगर्स बहुत ही अच्छा जॉब करती हैं इसे ब्लेंड करने में, एंड इट गिव्स एक्स्ट्रा ग्लो टू आवर फेस। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, लिप्स। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया है। ऑब्वियसली रेड कलर का ही होगा क्योंकि दुर्गा पूजा लुक है, रेड मैरून ही होगा। ये थोड़ा सा मैरून शेड में भी लिपस्टिक जाती है और रेड रहती है। तो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप तो कंप्लीट हो गया है। नाउ कमिंग टू द हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल बहुत ईजी है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक पूरे साइड में करके अपने हेयर्स को कर लिया है। उसके बाद हम जूड़ा बनाएंगे। जूड़ा बनाना ही बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत ही इजी लगेगा आपको। मैंने अपने आगे के हेयर्स को सिक्योर कर लिया है पिन की हेल्प से। आप बॉबी पिन या फिर टिप टॉक पिन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमको एक पोनी बनानी है और अपने ही हेयर कलर के जो कलर हो उसी बैंड से आप इसको सिक्योर कर लेंगे। छोटा ही बैंड लेंगे, मोटा नहीं लेंगे। उसके बाद इस टाइप का बन आप ले सकते हैं। आप चाहे तो उसके मार्केट से भी ले सकते हैं, और इसका DIY भी आता है, मैं आपको बता सकती हूँ कैसे बनता है, घर पे ही बना सकते हैं। और इसे करके मैंने अपने हेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, अपर एंड लोअर। और देन आप उसी बन पे चारों तरफ अपने जो हेयर्स हैं उसको फैला देंगे। इस तरह से कर लिया, और छोटा सा आप रबर बैंड लेके आप यहाँ पे भी इसको ऐसे लगा लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। और ये बन तैयार हो गया है। और जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो बन के किनारे किनारे आप राउंड करके कोई भी जूड़ा पिन, जिसे हम यू पिन भी कहते हैं, उसको लगा सकते हैं। ये यू पिन की हेल्प से मैंने सिक्योर कर लिया जो भी एक्स्ट्रा हेयर बचा हुआ था। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू पिन लगाइए जितना भी आपको ज़रूरत हो। और ये बन तैयार हो गया, जो कि बहुत ही इजी था।
ना बन तो रेडी हो गया है, बस अपने हेयर्स को थोड़ा सा आप चाहे तो आगे से जो शेप देना चाहे थोड़ा सा ढीला करके थोड़ा सा वॉल्यूम ला सकते हैं। गिविंग मोर स्ट्रक्चर टू द हेयर स्टाइल, यहाँ पे मैंने गजरा यूज़ किया है, आप नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल यूज़ किया है। और अगर आपके पास गजरा नहीं अवेलेबल है तो कोई भी फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं। और मेन पार्ट पे आते हैं बिंदी पे, तो यहाँ मैंने मैरून कलर की बिंदी ली है, ये पूरे लुक को चेंज कर दे रही है, बहुत ही बिग डिफरेंस लाती है पहले के और अभी के लुक में। और अप्लाइंग सिंदूर, अगर आप मैरिड हैं तो आप सिंदूर अप्लाई कर लीजिए। सो कमिंग टू द ज्वेलरी, यहाँ पे मैंने आपको ज्वेलरी का भी आइडिया देने की कोशिश की है कि किस तरह की ज्वेलरी आप दुर्गा पूजा में ले सकते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा नेकलेस है और मैचिंग ईयरिंग्स। सो इस टाइप की ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, और नहीं तो फिर आपके पास जो अवेलेबल है वो ही पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप गोल्डन शेड लेते हैं तो ये बहुत ही मैच करेगा। और बैंगल्स भी मैंने उसी टाइप की ली हैं। So these are the bangles and with the jewelry, and this is the final look. So I hope guys you like the look. अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और यहाँ तक अगर आए हैं मेरे वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, मैं और भी लुक्स क्रिएट करती रहती हूँ। So stick to my channel for more makeup tutorials, more updates, more DIYs। और अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय।